हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट ये रियल एनालिसिस का बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके जितने भी सिलेबस हैं यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, सब में क्या है, ये पहला ही टॉपिक होता है। अगर इसको पढ़ते हैं तो आपका एक बेस क्लियर हो जाता है इसके लिए। और इसमें से आपके पिछली बार भी क्वेश्चन आए हुए हैं और अब भी आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चन आते हैं। इसमें बाउंडेड सेट में हम क्या पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं इसका ऊपरी प्रबंध क्या है, इसका उच्चक क्या है। क्वेश्चन दे देगा कि ये एक आपको सेट दे रखा है, इसका उच्चक क्या है, इसका निम्नक क्या है। और उच्चक और निम्नक के जो बीच में बाउंड हो जाता है उसको बाउंडेड सेट बोलते हैं। बाउंडेड के बारे में पूछ सकता है। तो देखो, आप बताओ कोई चीज बाउंड कब होगी? क्या दो चीजों के बीच में बाउंड होगी? अगर कोई चीज है, जैसे कि मैं बाउंड हूँ, क्या मैं अपने माता पिता की आज्ञा से बाउंड हूँ या फिर किसी गुरुजन की आज्ञा से बाउंड हूँ? किसी ना किसी से बाउंड होऊंगा। मेरे लिए बाउंड होने के लिए कोई दूसरा साथी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ बाउंडेड सेट हम पढ़ेंगे तो उसमें बाउंड होने के लिए कोई दो साथी तो होने चाहिए। समझ में आया? दो साथी मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ, दो रियल नंबर के बीच में कोई अगर सेट चलेगा या फिर सबसेट चलेगा, वो क्या होगा? बाउंड होगा। दो रियल नंबर कौन से? जैसे मैं ए और बी रियल नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं ए और बी लिखा है मैंने, बी ए से क्या है? अपर है, मतलब बड़ा है। इन दो चीज़ों के बीच में कोई भी चीज़ आ जाती है, कोई भी कितने भी नंबर आए, तो ये इन दोनों के अगर मध्य है तो ये क्या हो जाएगा? एक बाउंडेड हो जाएगा। किस और किसके? ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर जो भी तैयारी कर रहे हो कि माता पिता की आज्ञा के उसमें बाउंड हो कि आप को इतना सिलेबस पढ़ना है, ये एक सिलेबस के प्रति आप क्या है? बाउंडेड हो कि हमें केवल इतना ही पढ़ना है। तो इस प्रकार से बाउंडेड होता है। और बाउंडेड इसकी कुछ लिमिट होती है कि अपर कितना जा सकता है, लोअर कितना जा सकता है, इतना इसका उच्चतम स्तर है, इसका निम्नतम स्तर है। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट क्या है? दो रियल नंबर है। ये एक रियल नंबर ये भी है और ये रियल नंबर। दो रियल नंबर के बीच कोई भी संख्या है, कितना भी समुच्चय के अंदर कोई भी संख्या आ रही है, रियल संख्या है, इमेजिनरी संख्या, जो भी जितनी भी आ रही है, पर दो रियल नंबरों के बीच में आएंगी, वो संख्या का क्या होंगी? आपकी बाउंडेड होंगी। और इसी से मिलकर बनता है आपका बाउंडेड सेट। अब इन दोनों के बीच के हम अध्ययन करेंगे। इनके बीच में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं ऊपरी बाउंड का। अपर बाउंड क्या होता है? अपर बाउंड के लिए, बाउंडेड सेट होने के लिए दो चीजें आवश्यक है आपकी, उच्चक और निम्नक। अगर दोनों विद्यमान हैं तो इसका मतलब होगा बाउंडेड। अगर दोनों विद्यमान नहीं है, कोई एक भी विद्यमान नहीं है, तो उसको बाउंडेड नहीं बोलेंगे। अभी देखो, सबसे पहले उच्चक निकालने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा ऊपरी परिबद्ध क्या है। ऊपरी परिबद्ध इस प्रकार से होता है। मैं एक ग्राफ बनाता हूं। मैंने ये रियल नंबर का एक ग्राफ बना लिया है, रियल नंबर लाइन बना ली है इस प्रकार से 1 2 3 4। अब मैं एक कोई क्षेत्र लेता हूँ, ये फील्ड है और यहाँ से हमारे लिए सेट दे रखा है 4 से लेके 0 से लेकर 4 एक सेट दे रखा है। अब ये अपर बाउंड है या लोअर बाउंड है, उसको पहचानने के लिए क्या करें? देखो, इससे आगे जितने भी नंबर आते हैं, जैसे 5 6 7 8, ये क्या है? आपकी एक फील्ड का हिस्सा है, एक क्षेत्र है, उसका हिस्सा है। उसमें से मैंने एक सबसेट ले लिया, अरिक्त समुच्चय ले लिया। अरिक्त समुच्चय फील्ड का ही एक समुच्चय, अरिक्त समुच्चय लिया। इसमें देखो, 4 से जितने भी अपर हैं, 4 से जितने भी अपर अपने पॉइंट आएंगे जो फील्ड में होंगे, वो क्या कहलाएंगे? ऊपरी परिबद्ध कहलाएंगे। 4 और 4 से अपर वाले जितने भी पॉइंट हैं वो क्या कहलाएंगे? ऊपरी परिबद्ध कहलाएंगे। और जो भी ऊपरी परिबद्ध हैं उनका निम्नतम बिंदु होता है, इनका ऊपरी परिबद्ध है, इनका जो निम्नतम बिंदु जो 4 दे रखा है, ये हमारा कहलाएगा उच्चक। समझ गए होंगे उच्चक क्या है? ऊपरी परिबद्ध समझे। ऊपरी परिबद्ध ये फील्ड के एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है फील्ड, इसमें से हमने एक सबसेट लिया था, फील्ड में से एक सबसेट लिया था जो कि अरिक्त है। 5 नहीं लिया है हमने, अरिक्त समुच्चय लिया है। इसमें से जो सबसे इसका अपर पॉइंट है उससे जितने भी बड़े हैं वो तो क्या कहलाएंगे? आपके
ऊपरी परिबद्ध, क्या कहलाएंगे? ऊपरी परिबद्ध। और इनका जो निम्नतम बिंदु है ऊपरी परिबद्ध का लीस्ट पॉइंट है लोअर अपर बाउंड, उसको बोल देते हैं हम उच्चक। आपको देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सेट दे देगा 1,4, ये इस प्रकार से सेट दे दिया, और आपको क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे सकता है जैसे कि 5,6, आपको ऑप्शन में ए बी सी में 4 दे दिया और डी में दे दिया आपको 3। आपसे पूछ लेगा इसके ऊपरी परिबद्ध कौन सा है, कौन सा नहीं है, ऐसे करके पूछेगा। तो ऊपरी परिबद्ध कौन सा नहीं है इनमें से क्या नहीं है? 3 ऊपरी परिबद्ध नहीं है, क्योंकि ये 4 से क्या आ रहा है? छोटा। तो जो सेट का सबसे अपर एलिमेंट होता है वो तो आपको हो जाता है उच्चक, और सेट का अपर एलिमेंट और उसका जो फील्ड तक जितने भी एलिमेंट आते हैं वो कहलाते हैं आपके ऊपरी परिबद्ध। ये समझ में आ गया होगा। एक बार निम्न परिबद्ध और देख लेते। ये मान लो सेट हमने 1 से स्टार्ट किया था, आपका 1 से ले रखा है, इससे निचले जितने भी पॉइंट हैं 0, -1, -2, हालांकि ये मैंने एक नेचुरल नंबर के हिसाब से दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट हैं 1.1, इस प्रकार से बहुत सारे। तो इस प्रकार से मैं पीछे भी चलता हूँ। जो ये फील्ड में एलिमेंट है इसका जो निम्नतम पॉइंट है क्या है? 1। निम्नतम पॉइंट क्या है? 1। ये तो आपका क्या कहलाता है? निम्नक। और इससे जितने भी छोटे पॉइंट हैं वो कहलाते हैं आपके लोअर बाउंड, निम्न परिबद्ध। तो इनकी एक बार परिभाषा देखते हैं और फिर इनके क्वेश्चन देखेंगे। और अगर ये परिभाषा आपको समझ में आ गई हो तो आप एक बार हाँ करें और कमेंट बताएं कि क्या ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। बताओ एक बार, देखो, फिर मैं इनकी परिभाषा बताता हूँ और एक बार अच्छे से और समझाता हूँ, फिर इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पिछले पेपरों में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन देखे जाएंगे। देखो, निम्नक और उच्चक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार देखते हैं इनकी परिभाषा और देखो क्या बताया था आपको। देखो, फील्ड के एलिमेंट हैं जिनमें कोई हमने अरिक्त समुच्चय लिया है, उससे रिलेटेड एक परिभाषा देखते हैं इसकी। देखो क्या है? ऊपर से परिबद्ध। देखो अपर बाउंड, देखो क्या दे रखा है? एक सेट ले लिया हमने, ब्लू कलर का क्या दे रखा है? एक सेट ले लिया है, ब्लू कलर का हमने सेट ले लिया। ये यहाँ तक ये इसका पॉइंट है सेट का, ये सेट के अंदर विद्यमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर इसका अपर पॉइंट है ना। तो इससे जितने भी अपर जो पॉइंट आएंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके अपर बाउंड। और इससे जो लीस्ट है, जो इन अपर बाउंड का लीस्ट पॉइंट है, वो क्या कहलाता है? आपका उच्चक कहला जाएगा। ये तो आपका उच्चक हो जाएगा, ये इसके अपर बाउंड हो जाएंगे। उच्चक भी अपर बाउंड का हिस्सा है, ये मत समझना कहीं आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया था 1,4 दे दिया मैंने, आपसे पूछा है इसका उच्चक क्या है? उच्चक तो 4 हो गया। क्या है उच्चक? क्या है इसका? 4। पर मैंने अपर बाउंड पूछे तो 4 भी इसका अपर बाउंड है। उच्चक अपर बाउंड का ही एक हिस्सा होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसकी परिभाषा देख लो। क्या? एक समुच्चय S ऊपर से परिबद्ध होता है यदि एक ऐसी वास्तविक संख्या n मौजूद हो कि S के सभी अवयवों x के लिए क्या है? n से क्या होनी चाहिए? छोटी या बराबर होनी चाहिए। ये n क्या कहलाता है? आपका उच्चक कहलाता है। इस n को समुच्चय की ऊपरी सीमा कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं। n है, ये अपर बाउंड है, और इससे जितने भी अगले एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे? अपर बाउंड आएंगे। देखो n, इसमें देखो चिन्ह लगा रखा है ग्रेटर का, इससे जितने x में ग्रेटर आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? ऊपरी बाउंड कहलाएंगे। ये समझ में आ गया। सेम देखो, सुप्रीमम क्या होता है? सुप्रीमम उच्चक को ही बोलते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं SUP करते हैं। और कोई समुच्चय जो भी दे रखा है सेट, जैसे SUP कर दिया हमने, कोई सेट के बारे में चर्चा करनी है, जैसे SUP ऑफ ए यहाँ पर कोई सेट है, सेट ए का उच्चक बताना है, तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं। देखो ये क्या है? द सुप्रीमम ऑफ S इज द लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड मतलब इसका सबसे छोटा पॉइंट, अपर बाउंड का सबसे छोटा पॉइंट क्या कहला जाता है? ये उच्चक कहला जाता है। इसको अपर बाउंड को U से मैंने प्रदर्शित कर दिया है, और X इस प्रकार है। U जो अपर बाउंड का जो सबसे छोटा पॉइंट है वो क्या कहला जाएगा? आपका उच्चक कहलाएगा। इसी प्रकार निम्नक की परिभाषा है, सेम यही उल्टा हो जाता है। एक बार निम्नक देख लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे ना।
देखो नीचे से परिबद्ध, अब देखो यहाँ एक वो बनाया नहीं है ग्राफ, एक बार मैं खुद से ही बना देता हूँ छोटा सा। इस प्रकार से कोई मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ, ये तो अभी देखो यहाँ मैं सेट के पॉइंट ले लेता हूँ अलग कलर से। ये तो हमारे सेट दे रखा है आपको, ये ब्लू कलर वाला दे रखा है आपको सेट, ये तो दे रखा है कोई सेट। अरिक्त समुच्चय दे रखा है सेट ए दे दिया, क्या डिफाइन कर रखा है सेट, समुच्चय एस दे रखा है, समुच्चय एस ले लेता हूं मैं ना, ये क्या दे रखा है सेट एस है। अब देखो सेट एस का निम्नतम पॉइंट कौन सा है, ये दे रखा है, निम्नतम पॉइंट ये दे रखा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका निम्नक हो जाएगा, क्या हो जाएगा निम्नक। और इससे जितने भी छोटे एलिमेंट है, जितने भी छोटे एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे लोअर बाउंड, लोअर बाउंड हो जाएंगे। निम्नक को मिला के भी होता है लोअर बाउंड, ये दोनों मिल जाएंगे तब लोअर बाउंड कहला देगा। अब लोअर बाउंड आप समझ गए, ये सेट दे रखा है, सेट का जो सबसे निम्नतम पॉइंट है, निम्नतम पॉइंट मैंने मान लिया एक्स है, एक्स से जितने भी छोटे अवयव हैं, छोटे किस प्रकार से लिखेंगे, एक्स से छोटे किस प्रकार लिखेंगे कि एक्स इन सबसे क्या है बड़ा है, और मैंने निम्नक के लिए मैंने लोअर बाउंड के लिए एल ले लिया, एल वाले जितने भी पॉइंट होंगे क्या कहलाएंगे इसके लोअर बाउंड। और देखो एल में क्या है निम्नक भी विद्यमान हो गया है, जो सेट का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो निम्नक और उच्चक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब आप एक चीज याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि बाउंडेड सेट कब होगा, बाउंडेड कब होगा कि कभी दो थिंग मिलेंगी। अब बाउंडेड क्या है, कोई दो अवयव मिले, जैसे कि दो रियल अवयव हैं ए और बी, रियल नंबर है अवयव हैं, इन दोनों के बीच में जितने भी अवयव आएंगे वो बाउंड है किससे, ए और बी से, ए और बी से बाउंड है, तो बाउंडेड सेट कहलाएगा। अभी देखो बाउंडेड सेट की एक बार परिभाषा देखते हैं। बाउंडेड सेट ए सेट एस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिट्स सम रियल नंबर m इक्वल टू 0 सच दैट m, देखो x इस प्रकार हो जाएगा कि m से परिबद्ध हो जाएगा, m क्या है यहाँ पर रियल नंबर है, x क्या है हो जाएगा m से परिबद्ध हो जाएगा। इन दोनों के m के बीच में m यहाँ पर, ये तो माइनर m है और ये मेजर m है, माइनर m को m डैश से मैं प्रदर्शित कर देता हूँ, मतलब ये m है, ये छोटा है और ये m बड़ा है, इससे क्या होगा इसके अंदर विद्यमान होगा, तो ये बाउंडेड सेट होगा। अब बाउंडेड सेट में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि क्या, पहले एक बार परिभाषा देखो, परिभाषा समझ में आ गई, एक बार इस चित्र को भी देख लो, ये ओपन सेट है, इसके लिए देखो ये अपर बाउंड है, ये क्लोज सेट है, इसके लिए ये अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है, और इनके लिए देखो ये निम्नक हो जाएगा, ये निम्नक हो जाएगा, यहाँ ये उच्चक हो जाएगा, ये उच्चक हो जाएगा। इसको निम्नक को इन्फीमम ऑफ एफ बोलते हैं और इसको उच्चक को सुप्रीमम ऑफ एफ, जो भी फील्ड बोलते हैं या फिर क्षेत्र बोलते हैं या सेट बोलते हैं, उसके लिए INF से प्रदर्शित करते हैं, इसको SUF से प्रदर्शित करते हैं। बाउंडेड आ गया समझ में। इसकी कुछ थ्योरम है, जैसे देखो इन्फीमम में ये जरूरी नहीं है इस सेट का अवयव हो, क्योंकि अगर आपको ओपन इंटरवल दे दिया A और B, इसका देखो इन्फीमम पॉइंट, इसको मैं सेट एस ले लेता हूँ, इन्फीमम पॉइंट देखो इसका इन्फीमम ऑफ एस क्या है, ए है, और ए देखो आपको एस में विद्यमान नहीं है, एस में विद्यमान नहीं है क्योंकि ये देखो क्या दे रखा है ओपन इंटरवल, और देखो सुप्रीमम ऑफ एस, इसका क्या है सुप्रीमम बी है, और ये देखो ये भी क्या है एस का एलिमेंट नहीं है। जरूरी नहीं है बाउंडेड होने के लिए सेट में विद्यमान होने चाहिए, पर अंदर तो होने चाहिए, इन दो के मध्य ही गमन करेंगे, जितने भी पॉइंट होंगे इन दो से ही बाउंड है, इन दोनों से ये सेट क्या है इन दोनों के बीच में बाउंड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बाउंडेड सेट हो जाएगा। ये कौन सा बाउंडेड है, ओपन है या फिर क्लोज है, ये आपने इंटरवल पढ़े हैं कि ओपन इंटरवल होता है कि क्लोज इंटरवल है, किस प्रकार से पहचानोगे, देखो पहचानने का तरीका है, ओपन है ये छोटा कोष्टक आएगा और क्लोज के लिए बड़ा कोष्टक, और ओपन में देखो ये क्या है सेट के अंदर विद्यमान नहीं होते और क्लोज में सेट के अंदर विद्यमान होते हैं। एक क्लोज सेट का भी उदाहरण ले लेता हूँ A, B।
अब इसमें देखो ये क्या है, ए कॉमा बी अवयव हैं किसके, एस के, और इसमें क्या है, अवयव नहीं होते हैं एस के। केवल इतना ही पढ़ना है आपको, सारी चीजें एक ही बार में समझ में आ गई होंगी। हमने क्या क्या चीज पढ़ लिया, ऊपरी परिबद्ध पढ़ लिया और उसका उच्चक पढ़ लिया, निम्न परिबद्ध पढ़ लिया और निम्नक पढ़ लिया, और निम्नक और उच्चक के बीच में अगर बाउंड कर रही है तो क्या हो जाएगा आपका बाउंडेड सेट। आया समझ में बाउंडेड सेट, कितना आसान है। बस आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, जो बेहद ही फेमस एग्जाम्पल है। मैं ये लेता हूं 1/n, मैंने 1/n एग्जाम्पल लिया, n अवयव ऑफ n नेचुरल नंबर से जा रहा है। अब इसको बताना है आपको ये बाउंडेड सेट है या फिर नहीं है, और बाउंडेड सेट है तो कहां से कहां तक ये गमन कर रहा है। अभी देखो इसको, देखो सबसे पहले मैं n के, देखो इसको पहले सेट को बनाता हूँ, सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। तो मैं n के मान 1 रखता हूँ तो 1 आ जाएगा, 2 रखता हूँ तो 1/2, 3 रखता हूँ तो अपना कितना आ जाएगा 1/3, 4 रखा। n के मान जैसे जैसे रखते गए ये मान बढ़ता चला गया, और लास्ट में देखो आपको टेंस टू 0 तक जाएगा, पर 0 विद्यमान नहीं होगा। अगर इन्फिनिटी रखेंगे आपको पता थोड़ी है इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, पर वो बहुत अधिकतम है, जो 1 से अगर हमने डिवाइड किया तो क्या हमारे टेंस टू 0 तक पहुंच जाएगा। तो अभी देखो इसको देखने से आपको पता चल रहा है, आपको एक साथ लिख सकते हो इसको, हाँ एक साथ लिखा जा सकता है। कैसे, 1 से हमारी जा रही है 0 तक, पर 0 का पता नहीं है, विद्यमान इसमें नहीं है, पर जा 0 तक रहा है इतना हमें पता है। किससे, लिमिट से भी पहचान सकते हैं इन्फिनिटी तक आपके पास कहां तक गमन करेगा। अभी देखो इसको मैं क्या एक छोटे से बड़े की ओर लिख लेता हूं, देखो इस प्रकार है। अब देखो आपको इसमें 3 चीजें बतानी है, एक तो इसका अपर बाउंड कौन सा है, एक इसका लोअर बाउंड कौन सा है, मतलब उच्चक कौन सा है और निम्नक कौन सा है, उच्चक निम्नक बताना है। तीसरी चीज ये बतानी है उच्चक निम्नक विद्यमान है तो ये बाउंडेड सेट है या नहीं है, और ये क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, या फिर सेमी क्लोज सेमी ओपन है। तो देखो सबसे पहले इसका निम्नक निकालते हैं, इन्फीमम ऑफ इसका सेट का मान ए है ना, इन्फीमम ऑफ ए कितना है इसका 0। क्या देखो 0 से छोटा एलिमेंट दे रखा है कोई, इस सेट का तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 0, तो इन्फीमम इसका क्या हो गया 0, इसका इन्फीमम हो गया 0, और सुपीमम क्या हो जाएगा 1। अब इससे अपर एलिमेंट है तो अपर बाउंड कितने हैं, इसके अपर बाउंड 1 से जितने भी बड़े हैं, अपर बाउंड जो 1 से जितने भी बड़े हैं, 1 से 1.2, 1.3 या फिर और भी जितने आएंगे वो सारे इसके अपर बाउंड हैं, किसमें, फील्ड में होने चाहिए। लोअर बाउंड 0 से जितने भी छोटे हैं, लोअर बाउंड 0 से जितने भी छोटे हैं, 0, -1 और इस प्रकार से जितने भी आ रहे हैं लोअर बाउंड। अपर बाउंड लोअर बाउंड आ गया, ये दोनों सेट में विद्यमान है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा। तो बाउंडेड सेट आपको समझ आ गई, ये क्या है, साथ में क्या लिख देंगे, बाउंडेड सेट। ये क्या है आपका बाउंडेड सेट है। अभी देखो ये एक, देखो एक तरफ से तो ये क्या है ओपन है और एक तरफ से क्लोज है, तो ये क्या है सेमी क्लोज बोल दो या फिर सेमी ओपन इंटरवल बोल दो, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन के आपने देखो कितने आंसर बता दिए, इसमें से क्या क्या पूछ सकता है, इन्फीमम पूछ सकता है, सुपीमम पूछ सकता है, अपर बाउंड पूछ सकता है, लोअर बाउंड पूछ सकता है, बाउंडेड सेट है या नहीं है ये पूछ सकता है, और सेमी ओपन क्लोज ये भी पूछ सकता है, सेमी ओपन है या सेमी क्लोज इंटरवल है। अब देखो सेमी ओपन और सेमी क्लोज को और भी कुछ बोल सकते हैं, रेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, रे बोल सकते हैं। देखो कहां से कहां तक जा रही है, देखो ये इधर से यू मूव कर रही है इधर की तरफ, ये रे है, यहां से तो आपका क्लोज है पर इधर की तरफ क्या है आपका ओपन है, इस प्रकार से ये रे होती है। और देखो और भी क्या कह सकते हैं, अगर ये इन्फिनिटी तक जा रही है तो रे बोल देंगे, अगर 0 पर बाउंड हो गई तो यहाँ पर इसको 0 तक इस प्रकार से लिख सकते हैं, रे क्या है बाउंड है इस प्रकार। अभी देखो
यहाँ तक आ गया। इसमें से आपको एक रेंज और पूछ सकते हैं, कभी जब भी रेंज के बारे में पूछा जा सकता है। इसकी रेंज क्या होगी? तो रेंज होती है जो अपर बाउंड है, सॉरी, जो सुप्रीमम ऑफ ए है और इन्फीमम ऑफ ए है, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। तो देखो इसकी रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ ए कितनी हो जाएगी? देखो अपर बाउंड बी है, माइनस ए करेंगे तो 1 - 0 बराबर रेंज कितनी है इसकी? 1 है। ये क्या है? 1 जो आपका यूनिट है इसके बीच में क्या कर रही है? ये मूव कर रही है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और देखो आपकी बुक के एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। देखो एग्जाम्पल 1 देखो। देखो n/n+1 इसी प्रकार दे रखा है n अवयव ऑफ n। ये बताना है आपको क्लोज है ओपन है सबके बारे में, बाउंडेड है या नहीं, इतना ही बताना है आपको। उच्चक निम्नक बताने हैं। देखो सबसे पहले देखो इसका उच्चक और निम्नक किस प्रकार ज्ञात करेंगे? n की जगह 1 रख दो, इस प्रकार से कर लो, या फिर n+1 -1 किया मैंने, n+1 है ही, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम? देखो इसको 1 - 1/n+1 इस प्रकार लिख सकते हैं। अभी देखो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? देखो ये तो कहाँ तक जाएगा? ये 0 तक जाएगा। कहाँ से? 1 से। अगर n का मान 1 रखते हैं, देखो यहाँ n का मान 1 रखते हैं, 1 - n का मान 1 रखा तो 1/2, कोमा n का मान अगर 2 रखा, n का मान 2 रखा तो 1 - 1/3, कोमा n का मान अगर 3 रखा तो 1 - 1/4। इस प्रकार से जाएगा। और n का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी पर तो ये तो हो जाएगा आपका इन्फिनिटी+1, ये 0 हो जाएगा तो 1 - 0, ये कितने? 1 तक जाएगा, 1 तक चला जाएगा। तो इसका देखो मान देखते हैं कहाँ से कहाँ तक आया है, इसको एक जगह लिख के देखते हैं। तो ये देखो 1 - 2, तो ये 1/2 हो गया, कोमा इसको 2/3, कोमा 3/4, कोमा इस प्रकार जा रहा है। और ये लास्ट में कहाँ तक जा रहा है? 1 तक। और 1 इसमें विद्यमान नहीं है। पहले तो इसी प्रकार लिख देते हैं। और इसको एक अगर सेट में बनाते हैं तो सेट को किस प्रकार लिखेंगे? S1 किस कहाँ से कहाँ तक गमन कर रहा है? 1/2 से कितने तक? 1 तक। और 1 क्या है? इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो आप इसको देखकर आसानी से बता सकते हो। इसका निम्नक 1/2, उच्चक 1 है, और 1 क्या है? सेट S1 का एलिमेंट नहीं है। तो इनफीमम ऑफ S1 1/2, सुप्रीमम ऑफ S1 = 1, नॉट अवयव ऑफ S1, और ये अवयव ऑफ S1। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों विद्यमान है तो क्या हो जाएगा? बाउंडेड सेट। तो आ गया होगा बाउंडेड सेट समझ में। ये तो इजी से एग्जांपल है। और देखते हैं एग्जांपल एक और, अगले में एग्जांपल देखते हैं। तो देखो Z+ देखते हैं एग्जांपल। Z+, अब Z+ में क्या है? प्लस वाले एलिमेंट जितने भी आते हैं वो सारे लेने हैं हमें। तो प्लस वाले कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? देखो Z कहाँ तक चलता है? पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो कितने आएंगे? तो Z+ को हम क्या लिख सकते हैं? मैं यहाँ Z+ ही लिख देता हूँ S2 की जगह। Z+ में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इस प्रकार हमारे मान चलते जाएंगे। तो देखो इसको देखकर आप बता सकते हो कि इसमें निम्नक मान तो क्या है? 1 है। तो इसका
ये 1 से इन्फिनिटी जाएगा तो 1 इसमें विद्यमान है और इन्फिनिटी इसमें विद्यमान नहीं है। तो इसका निम्नक निम्नक तो क्या है 1, और इसका उच्चक है, उच्चक विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं, उच्चक यहाँ है आपके पास विद्यमान नहीं है। अब निम्नक विद्यमान है, उच्चक विद्यमान नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं बाउंडेड। बाउंडेड देखो निम्नक की तरफ बाउंडेड है तो बाउंडेड बिलो बोल देंगे, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड नीचे से परिबद्ध है, या फिर नीचे से परिबद्ध बोल दो, या फिर इसका निम्नक है उच्चक नहीं है। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अब ये सेट बाउंडेड हुआ या नहीं हुआ, बाउंडेड नहीं है, क्या है बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड होता तो हम बाउंडेड सेट लिख देते, दो रियल नंबर के बीच बाउंडेड होना चाहिए। अब बाउंडेड ये नहीं है, तो बाउंडेड नहीं है, पर ये नीचे की तरफ से बाउंडेड है, दोनों तरफ से अनबाउंडेड नहीं है। अगर ये आ जाता तो ये अनबाउंडेड, बिल्कुल अनबाउंडेड हो जाता, कहीं से भी बाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड बिलो है। आपको ऑप्शन में आएगा बाउंडेड बिलो भी आ जाएगा और बाउंडेड भी आ जाएगा। तो बाउंडेड बिलो आ जाए तो आपको आंसर करना है बाउंडेड बिलो, क्योंकि ये बाउंडेड नीचे से परिबद्ध है, ऊपर से परिबद्ध नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अलावा। अगला क्वेश्चन, वन प्लस माइनस वन की पावर n अपॉन n। ये क्वेश्चन आपको हल करना है, यही है। हाँ देखो इस क्वेश्चन को हल करो, हल करो सबसे पहले। देखो वही हम एक बार सेट बना लेते हैं, सेट बनाते हैं। देखो n की जगह 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ 1 आ जाएगा तो -1, 1 रखने पर क्या ये 0 विद्यमान हो रहा है, 0 आ रहा है। 1 रखने पर क्या हो जाएगा ये 0, कॉमा 2 रखने पर देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2, कॉमा 3 रखने पर नेगेटिव होगा, 3 रखने पर 3 माइनस 1 - 1/3, 1 - 1/3, तो कितना हो जाता है ये 2/3, कितना हो जाएगा ये 2/3, 2/3। अगला देखो यहाँ पर क्या रखा हमने, 3 रखा था, 2 रखा था, अभी 2 रखने पर पॉजिटिव, 3 रखने पर, अभी 3 रखने पर 1/3 हो गया, 4 रखने पर, 4 रखने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 + 1/4, तो 5/4, 5/4, कॉमा अब ये देखो 5 रखने पर ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, 5 रखने पर नेगेटिव 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस हो जाएगा 1/5, कितना हो जाएगा 4/5, ये कितना हो जाएगा 4/5। इस प्रकार से देखो आपके ये मान बनते चले जाएंगे, इस प्रकार से मान बनते चले जाएंगे। और कहाँ तक बनेंगे इसको देखते हैं, 0, क्या कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये मान कहीं पर जाकर रुक जाए। तो देखो इसका अधिकतम मान कौन सा हो सकता है, देखो ये देखो ये बड़े होते जा रहे हैं, ये बड़े होते जा रहे हैं, मुझे लगता है 3/2 इसका अधिकतम मान है और 0 इसका निम्नतम मान है। ये इस प्रकार से बनते जा रहे हैं और आगे तक जाएंगे तो इसका निम्नक मान तो आएगा 0 और उच्चक मान आ जाएगा आपका 3/2। इसको आप एक साइड अरेंज करोगे तब आपको अच्छे से आ जाएगा कि उच्चक कौन सा है निम्नक कौन सा है। ये आ गया समझ में। ये क्या हो जाएगा, दोनों विद्यमान है तो बाउंडेड हो जाएगा, बाउंडेड सेट। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का ले लेते हैं। फाइव माइनस -5 की पावर n, इस प्रकार है n अवयव ऑफ n, क्या यही क्वेश्चन है।
तो देखो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में। अब बताओ देखो किस प्रकार से करेंगे हल। देखो सबसे पहले आपको वही करना है, यहाँ पर 1 2 3 रख के देखो आप मान, तो एक सेट बना लो। देखो सेट बनाओ, देखो यहाँ पर 1 रखा, 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा क्या, 1 रखने पर 10 हो जाएगा। देखो 1 रखा, माइनस माइनस 5 10 हो जाएगा। n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर ये 25 हो जाएगा पॉजिटिव, और माइनस के 25 माइनस के 20 हो जाएगा। अब ये n बराबर 3 रखने पर 125 और प्लस ये माइनस के 5 125 माइनस और प्लस तो 130। इस प्रकार से देखो ये मान चलेंगे, ये इधर की तरफ चलेंगे, ये इधर की तरफ चलेंगे, इनका कोई अंत आएगा नहीं। आप इसको हल करोगे तो आप सीधे सीधे इसको हल कर सकते हो कि कहाँ तक ये मान जा रहे हैं। 3 रखने पर 4 रखने पर 625 और माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा, जो भी मान नेगेटिव आएगा। तो ये देखो ये जो सेट B है वो कहाँ तक चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चल रहा है। और देखो ये क्या दोनों रियल नंबर हैं, नहीं है। रियल नंबर तो हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं, तो ये दोनों रियल नंबर नहीं है, तो रियल नंबर के बीच में नहीं है, तो ये क्या है, बाउंडेड नहीं है। तो इसको क्या बोल देंगे, अनबाउंडेड या अपरिबद्ध। अपरिबद्ध, इसका बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों में से कोई भी विद्यमान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और बना देते हैं। चलो इसको बताओ इसका आंसर, ये बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड एबव है। क्या कर सकते हो इसको, सीधा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ साइन n π/2, अब साइन 1 रखते हैं यहाँ पर मान π/2 1 आ जाएगा, 2 रखते हैं तो पाई पर 0 आ जाएगा, 3 रखते हैं तो -1 आ जाएगा। तो ये किस प्रकार से मान चलेंगे, 1 0 -1 0 1 -1 इस प्रकार से इसके मान चलेंगे। देखो रिपीटेशन होंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो अब आप एक सेट लिखते हो तो रिपीटेशन को एक ही जगह लिखना होता है, तो मान किस प्रकार से चल रहे हैं, -1 0 1 इस प्रकार से ये मान चल रहे हैं। और इसको और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बीच में जो भी मान बनेंगे उनको तो छोड़ो, जितने भी आएंगे, पर अभी तो यही मान बनेंगे। अगर मैं π/6 लिखता तो अलग मान हो जाते हैं, 30 डिग्री के हिसाब से π/3 लिखता, सबके लिए सेम आएगा। मैंने ये इजी करके दे दिया है। तो सी हमारे पास किस प्रकार से चल रहा है, -1 से कितने की तरफ, 1 की तरफ, और ये दोनों इसके अंदर विद्यमान है। तो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव आपको पता चल जाएगा। निम्नक कितना है इसका, -1, और उच्चक क्या है आपका 1। ये क्या हो जाएगा आपका, बाउंडेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। एक मिनट, हेलो हेलो। हाँ तो देखो ये निम्नक हो गया, उच्चक हो गया, और आप इसको आंसर बता सकते हो, निम्नक उच्चक दोनों विद्यमान है, तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। बाउंडेड सेट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अलावा, सेम यही क्वेश्चन मैं बना देता हूं। देखो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ जा सकता है, 3 माइनस साइन n π/6, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। ये इस प्रकार विद्यमान है n अवयव ऑफ n। तो इसके उच्चक और निम्नक आपसे पूछे जा सकते हैं, उच्चक और निम्नक। आप क्या सेट बनाओगे, तो ये देखो ये आपको इसका पता है, साइन है जो -1 से +1 की ओर चलता है, इतना ही है।
-1 से +1 की ओर चलता है, तो ये मुझे पता है, तो 3 माइनस ये हमारे पास आएगा -1 से 1 की ओर। साइन का मान इतना ही चलता है, इससे अलग अलग तो है नहीं, हमें केवल इतना ही बनाना है। तो इसको बनाने पर देखो दोनों को ऐड करेंगे, देखो कितना आएगा, 3 -1 किया तो 4 हो जाएगा, और 3 में से 1 और घटा दिया हमने तो कितना आ जाएगा 3। तो ये तो इसके बीच में ही गमन करेगा, और दोनों क्या होंगे इसमें विद्यमान होंगे। तो निम्नक और उच्चक क्या हो जाएंगे इसके, D 3,4 में क्या एक इस प्रकार से लिख लिया इसको एक दिष्टता के रूप में। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, इन्फीमम ऑफ F, इन्फीमम ऑफ D कितना हो जाएगा 3, और सुपीमम ऑफ D कितना हो जाएगा आपका 4। 3 और 4 के बीच में क्या ये बाउंडेड दोनों विद्यमान है, तो क्या हो जाएगा बाउंडेड सेट हो जाएगा। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल देने हो इसके तो देखो, और देखता हूँ मैं कोई अच्छा सा एग्जाम्पल मिल जाए आपको। चलो एक एग्जाम्पल और है, उसको देख लेते हैं। वन बाई टू की पावर n प्लस माइनस 1/3 की पावर n, इस प्रकार है n अवयव ऑफ n। यही एग्जाम्पल है, ये आपके बुक में एग्जाम्पल मिल जाएगा। हाँ देखो इसको करना है आपको, इसको हल करो, निम्नक मान क्या आएगा और उच्चक मान क्या आएगा। अभी देखो वही आपको तो सेम, सबसे पहले इसको सेट फॉर्म में लिखो। देखो 1 रखेंगे मान तो 1/2 माइनस 1/3 आएगा। अगर 2 रखा यहाँ पर मान तो 1/4 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/9, तो हमारा 3 रखा, 3 रखने पर देखो यहाँ 1/8 माइनस यहाँ पर 1/27, और यहाँ पर केवल इतने ही देख लो, इससे पता चल जाएगा आपको आगे कितने मान आ रहे हैं ना। तो देखो आगे तो बढ़ के ही आएंगे, प्लस में आएंगे, इस प्रकार से वो कम ही होते जाएंगे ना। तो देखो इनके मान, अब यार देखो इसको यहाँ पर इन्फिनिटी रख देते हैं, इसको n की जगह n टेंस टू इन्फिनिटी रख देते हैं। इन्फिनिटी रखने पर देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 की तरफ हो जाएंगे, तो ये 0 तक पहुंचेंगे। कहाँ तक जाएंगे 0 तक। तो ये मान आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो ई का मान कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये हो जाएगा 1/6, कॉमा ये कितना, ये हो जाएगा ये इतना हो जाएगा, कॉमा और ये लास्ट में 0 तक चलेगा। ये तो इसके अंदर विद्यमान है, इस प्रकार से ये मान चलेंगे। तो इसका देखो मान कितने के बीच में आएगा, ई का मान 0 से तो स्टार्ट हो रहा है और 1/6 पर खत्म हो रहा है, इतना ही मान आएगा। इसको देखो ये क्या है, एक्स्ट्रा बैठेंगे 1/6 है, इसके एवज में एक्स्ट्रा बैठेंगे, तो ये मान अधिकतम होगा 1/6 इसका अधिकतम मान है, और निम्नतम मान क्या हो जाएगा 0। तो इन्फीमम ऑफ क्या चल रहा है ई कितना हो जाएगा 0, और सुपीमम ऑफ ई कितना हो जाएगा 1/6। तो ये क्या हो जाएगा आपका बाउंडेड सेट। आगे यहाँ तक समझ में, बेहद इजी। देखो ये सारे एग्जाम्पल बहुत इजी है। अभी देखो इनकी कुछ थ्योरम्स देख लो एक बार, जो थ्योरम्स दे रखे हैं उनको देखो क्या दे रखी है। देखो अभी वैसे थ्योरम सारी बता दी हैं, और जो भी है इनको एक बार देख लो। प्रत्येक अपरिमित समुच्चय, जो अपरिमित समुच्चय होता है अपरिबद्ध होना आवश्यक नहीं है, अपरिमित समुच्चय होगा उसका अपरिबद्ध होना आवश्यक नहीं है। अपरिमित समुच्चय देखो मैं 1,3, क्या ये देखो सेट दे रखा है, ये अपरिमित है या फिर परिमित है। देखो अपरिमित है, इसके अंदर देखो कितने एलिमेंट है, 1 है, 1,1.1, 1.12, इस प्रकार से बहुत सारे एलिमेंट है, और वहां तक है 3 तक, इस प्रकार से ये एलिमेंट आएंगे, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो ये अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध क्या है, ये
समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, तो ये अपरिबद्ध होगा या नहीं होगा? ये अपरिबद्ध है या नहीं है? तो यही तो दे रखा है, देखो अपरिबद्ध होना आवश्यक नहीं है, ये अपरिबद्ध नहीं है, क्या है? ये परिबद्ध है, लेकिन क्या है ये? परिबद्ध। तो एग्जाम्पल से आप खुद ही एग्जाम्पल बना लोगे। और दूसरा, अपरिबद्ध समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय आवश्यक रूप से अपरिबद्ध नहीं होता। अगर एक अपरिबद्ध समुच्चय लेते हैं जिसका उपसमुच्चय लिया, इसका कोई भी उपसमुच्चय ले लिया मैंने ले लिया इसका 2,3, 2,3। अभी देखो क्या ये अपरिबद्ध है? इसका उपसमुच्चय परिबद्ध आवश्यक रूप से अपरिबद्ध नहीं होता, जरूरी नहीं है परिबद्ध हो, ये अपरिबद्ध हो, ये परिबद्ध है। क्या है? परिबद्ध है। और मैं कोई भी एग्जांपल लिख देता हूँ, एक अपरिबद्ध ले लेता हूँ, दूसरा कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लिया मैंने Z+ ही लेकर लिया था, वो अपरिबद्ध आया था आपको एक साइड से, तो मैंने क्या ले लिया, उसमें से एक सबसेट ले लिया, क्या 1,5, 1,5 इस प्रकार है, 1,5 ले लिया, तो इसमें 1 से 5 तक ये देखो अपरिबद्ध है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बाउंडेड हो जाएगा, जरूर नहीं है अपरिबद्ध होगा। देखो ये एक एग्जांपल ध्यान रखना है आपको। अगले देख लेते हैं, परिबद्ध से संबंधित एक अपरिमित समुच्चय सदैव परिबद्ध होता है। एक परिमित समुच्चय सदैव क्या होता है? परिबद्ध होता है, जिसका उच्चतम अवयव तथा निम्नतम अवयव क्रम से उच्चक और निम्नक होते हैं। जो परिबद्ध होगा उसके उच्चतम और निम्नतम अवयव उसमें दिख जाएंगे आपको, पहला वाला और लास्ट वाला हो जाएगा। एक दृष्टता के रूप में लिख लेते हैं, एक बढ़ते हुए क्रम में लिख दें तो प्रत्येक एकक सिंगलटन जो समुच्चय होता है, जो एकक समुच्चय होता है, केवल एक ही एलिमेंट है, तो वही तो उसका उच्चतम होगा, वही निम्नतम होगा, ये सीधा है। दूसरा, यह आवश्यक नहीं है कि किसी समुच्चय एस के उच्चक एवं निम्नक एस के क्या हो? अवयव हो। एस के अवयव होना जरूरी नहीं है। देखो मैंने ए कॉमा बी, ये कोई सेट दे रखा है, तो इसके उच्चक और निम्नक ए कॉमा बी उच्चक और निम्नक के क्रम से, तो ये दोनों सेट एस के एलिमेंट कहाँ है? नहीं है ना। ये 1/n वाला एग्जाम्पल भी दिया था आपका शुरू में। अभी दूसरा, रिक्त समुच्चय का उच्चक तथा निम्नक नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक संख्या इसकी ऊपरी परिबद्ध और निम्न परिबद्ध हो जाएगी। देखो 5 से प्रत्येक संख्या 0 भी उससे बड़ी होगी, 0 उससे छोटी भी होगी, इस प्रकार से रिक्त समुच्चय नहीं होता। परिबद्ध समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय भी क्या होता है? परिबद्ध होता है। परिबद्ध समुच्चय लिया है हमने, कोई परिबद्ध सेट लिया, इसका कोई भी उपसमुच्चय निकालेंगे, ए कॉमा बी हमने परिबद्ध समुच्चय लिया है, तो इसका उपसमुच्चय मैंने इनके बीच में सी, मैंने क्या है सी इस प्रकार है, इन दोनों के बीच में है, तो मैंने इसको ए कॉमा सी लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिबद्ध हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? परिबद्ध हो जाएगा। चाहे भले ये अपरिमित है पर परिबद्ध होगा, क्या हो जाएगा? परिबद्ध हो जाएगा। ये यहाँ तक आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। और आपने आज क्या क्या चीज सीखा वो एक बार यहाँ लिख लेते हैं। देखो पहले आपने सीखा अपर बाउंड, दूसरा सुपीमम। मैं एक सेट एस के लिए लिख रहा हूँ, अपर बाउंड ऑफ एस, सुपीमम ऑफ एस। तीसरा देखा लोअर बाउंड ऑफ एस। चौथा देखा आपने इन्फीमम ऑफ एस। पांचवा आपने बाउंडेड सेट। ये सारी चीजें आपने देख ली हैं और सबके एग्जाम्पल बेहद अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं जो आपको आसानी से समझाने में सहायक है। और देखो एक बार और रिवीजन बता देता हूँ। अपर बाउंड जो सुपीमम होता है उससे जितने भी बड़े सुपीमम को आपने सम्मिलित किया है और उससे जितने भी बड़े एलिमेंट हैं सेट में सुपीमम से जितने भी बड़ी एलिमेंट है और सुपीमम भी इंक्लूड सुपीमम, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके अपर बाउंड हो जाएंगे। और इसी प्रकार जो लोअर बाउंड है जो इन्फीमम है और इन्फीमम से छोटे, इन्फीमम को सम्मिलित करते हैं, इन्फीमम से छोटे जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे? लोअर बाउंड हो जाएंगे। बाउंडेड सेट अगर इन्फीमम और सुपीमम दोनों विद्यमान होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि सेट के एलिमेंट हो, एलिमेंट होना और विद्यमान होना अलग अलग चीजें हैं, है ना। विद्यमान होना और सेट का अवयव होना अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो देखो इस प्रकार से होगा ए कॉमा बी। देखो ये भी बाउंडेड है
ए कॉमा बी, ये भी बाउंडेड है, ए कॉमा बी ये भी बाउंडेड है, और डी तीसरा ए कॉमा बी ये भी बाउंडेड है। ये सारी चीज़ें बाउंडेड हैं, ये दोनों में उच्चक और निम्नक विद्यमान है, दोनों में उच्चक निम्नक विद्यमान है। भले ही सेट के एलिमेंट नहीं दे रखे हैं किसी में, इनमें दोनों में ए बी सेट के एलिमेंट है, इसमें बी सेट का एलिमेंट नहीं है, इसमें ए नहीं है और इसमें दोनों सेट के एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट होना अलग बात है, पर सेट का जो उच्चक निम्नक के लिए विद्यमान होना वो अलग बात है ना। और विद्यमान नहीं होगा कब, ये इस प्रकार से होगा, विद्यमान नहीं होगा कब, नहीं कब है, जब मान लो ए नहीं वाला लिख देता हूं, यहां से तो चल रहा है और ये इसका आगे का एलिमेंट कोई नहीं पता, या फिर ये यहां से चल रहा है, ये इसका तो ये एलिमेंट सेट का विद्यमान नहीं है, कुछ इस प्रकार से हो जाए, ये दोनों भी नहीं हो जाए, ये इस प्रकार के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या बाउंडेड नहीं होंगे। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और देखो आप बताना अगली क्लास में क्या पढ़ाया जाए और किस प्रकार से। अगर ये जितनी भी क्लास है आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी आपको दिक्कत आई हो तो आप हमें बताएं, और जितने भी है आप हमारे ऐप पर या फिर जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें डाल के बताएं। कमेंट बॉक्स में जितने भी जो क्वेरी आई हैं आपको, इसमें ये समझने में दिक्कत आई थी और इसमें और भी एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। आप एक कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि ये और एग्जाम्पल इतने कराने चाहिए जिससे आपको और बेहतर हो जाए। इसके क्वेश्चन भी ला कर दे देंगे, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और जितने भी आपको PYQ में आए हैं सारे क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। इससे अगले जो टॉपिक चलते हैं वो चलते हैं इंटरवल में क्लोज और ओपन सेट की जो परिभाषा क्या है, बाउंडेड बाउंडेड ये तो बताई दी आपको, नेबरहुड पॉइंट, व्युत्पन्न सेट, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आगे आपको बताई जाएंगे। यहाँ तक आज के लिए मैं इतना ही और आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।